नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अखबार भारत। अखबार भारत में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं कॉमरेड अशरफ खान। अशरफ खान साहब, आप न्यूनतम वेतन के जो केसेस लगाते हैं उसमें किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं और जो भी कार्रवाई करते हैं वो आप ज़रा विस्तार से बताएं। और दूसरी बात, जो न्यूनतम वेतन आप उनकी कार्रवाई करते हैं उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? कि सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिनिमम वेज अगर नहीं मिलता है किसी कर्मचारी को, हम लेबर इंस्पेक्टर साहब के पास कंप्लेंट लगाते हैं, लेबर इंस्पेक्टर रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद अथॉरिटी है, डीएलसी हो, डिप्टी लेबर कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, वो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, उनके पास लगाते हैं। मैं पहले क्या होता था कि मालिक अगर रिपोर्ट नहीं पेश करता है तो उनके अगेंस्ट केस ऑर्डर हो जाते थे। अच्छा। और 10% पेनल्टी लगती है उसको, मालिक के ऊपर। एरियर का केस कहते हैं उसको, जो 6 महीने का कम से कम हम वहाँ इनके यहाँ फाइल कर सकते हैं जी। लेकिन आज के टाइम पे ये हो गया है, ये अफसर हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके एस.के. गुप्ता हैं, लेबर के अधिकारी हैं, अथॉरिटी है उनके पास मिनिमम वेज की, जो करमपुरे में बैठते हैं। एक केस का उदाहरण देता हूँ कि कर्मचारी ने पहले इंस्पेक्टर कंप्लेंट लगाई, उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। हमने अफसर हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के मालिक को है, उनके पास कंप्लेंट लगाई कि रिपोर्ट दिलाई जाए, वो रिपोर्ट भी नहीं मिली। अच्छा। सिर्फ जो ना नोट शीट की बहुत दिनों के बाद केस चलता रहा मिनिमम वेज का, बहुत दिनों के बाद उसमें नोट शीट में क्या है कि लेबर इंस्पेक्टर का नाम साफ नहीं है। अच्छा। हमने उनको लगाया भाई आपका डिपार्टमेंट का है, जब आप या तो हमें रिपोर्ट दिलाएं, उसका चालान करें, ना उसने चालान किया ना ही उसकी रिपोर्ट दिलाई, और उसमें नाम भी साफ नहीं है लेबर इंस्पेक्टर का। बोले भाई आप बुलाओ, मैं आप नाम दो। हमने कहा कि नाम कैसे दे सकता है कर्मचारी या उनका जो प्रतिनिधि है कैसे, जब उनका नाम ही नहीं पता, क्योंकि उसमें जब आपका लेबर इंस्पेक्टर है तो आपको देना है उसका नाम। हाँ। आप उसको बुलाइए, आपका डिपार्टमेंट का है, लेकिन उन्होंने ना बुला के कहने के आप ऐसा करो, उसके पास कोई प्रूफ है तो आप उसका प्रूफ दे दिए, मैंने एक्स पार्टी कर दिया, सर्विस हो गई। हाँ, वो कर्मचारी के पास जो प्रूफ थे वो उसमें लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उस कर्मचारी के 2 केस चले थे, दोनों में ऑर्डर नहीं किया, केस उड़ा दिया। अच्छा। जब लेबर अफसर ही ऐसा करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लेबर इंस्पेक्टर अधिकारी को सेटिंग करके चलते हैं, मालिक की सेटिंग कराते हैं और उसके बाद वो केस उड़ा देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये जो डीएलसी हैं जी, डीएलसी है जीएलसी जो भी हैं, और ये अगर ऐसे काम करते हैं तो मजदूर तो और भी हताहत हो जाएगा जी। जब उसके पास एक प्रूफ है काम करने का, कंपनी का प्रूफ है, और लेबर इंस्पेक्टर के पास आया, उसने अथॉरिटी लेटर दिया, किसी को भेजा, मालिक आया था, उसने कहा कि मैं 10,000 रुपए दूंगा फुल फाइनल में। हमने कहा सैब विरोध दिला दीजिए, सैब विरोध नहीं दिलाया, कि सैब विरोध नहीं दिला, उसके बाद रिपोर्ट भी नहीं दी, उसका चालान भी नहीं किया, अब उसका केस भी नहीं जो ना उसको उड़ा दिया। इसका मतलब है कि पहले लेबर इंस्पेक्टर की शिकायतें आती थी, अब तो जो चाहे डीएलसी हो और चाहे जीएलसी हो, इनकी भी शिकायतें आ रही है। जबकि ला ये कहता है लेबर डिपार्टमेंट लेबर का जो है रिकॉर्ड बनवाएगा, जब ये रिकॉर्ड नहीं बनवा रहे, रिकॉर्ड नहीं मंगा रहे और रिपोर्ट नहीं दे रहे, उसका चालान नहीं कर रहे और उसके बाद उसके फेवर में केस नहीं कर रहे, इसका साफ जाहिर होता है कि ऐसे अफसरों की विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, एंटी करप्शन में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे? मान लिया उसका तो केस खत्म कर दिया। हाँ, केस खत्म कर दिया, हम जो है उनकी अपील करेंगे और अफसर के खिलाफ जो है, जो एस.के. गुप्ता है करमपुरे के, उनके खिलाफ भी जो है कंप्लेंट लगाएंगे जिससे इंक्वायरी हो। और हमने यहाँ तक सोच लिया कि मालिक आया था लेबर ऑफिस में, उसने वादा किया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, और उस इंस्पेक्टर ने वो जो पेज था, लास्ट की नोट शीट थी, वो हटाई दी। ये भी ऐसे ही करते हैं कि मालिक की जो उसके जो बयान थे वो बयान ही हटा दिए, वो एक अलग से जो है ना नोट शीट बना दी हमारे आने के बाद, जबकि कर्मचारी के साइन है, हमारे साइन है, हम दिन में टेस्ट कराएंगे। वो तो जो अगर कर्मचारी है, आपको सारा लिखित प्रूफ दिया, आपके पास तो होगी कॉपी? है, और उस फाइल में भी है सर,
जी। जो केस लगाते उसका एक तनख्वाह भी नहीं मिली थी, तनख्वाह का भी केस लगाया था, मिनी वेज का भी लगाया था, उसका एरियर का भी केस लगाया था। दोनों की हमने दोनों फाइलों में कॉपी लगाई है बाकायदा कि इंस्पेक्टर को बुलाओ, आप बयान कराओ, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। और मालिक जो है, क्योंकि उसने सेटिंग कर रखी थी, उस वजह से वो खुद फिर केस चलते में आया नहीं, जबकि जो कोर्ट से नोटिस जाता है वो सर्व हो चुका है मालिक को, लेकिन वो पहुंचा नहीं। क्योंकि जब सेटिंग कर ली मैं जाऊंगा नहीं, हाँ। केस उड़वा देंगे, तो और केस उड़ा दिया। कर्मचारी के पास प्रूफ है, प्रूफ फाइल में लगाए, उसके बाद भी केस उड़ा देना, इसका मतलब यह है कि मालिकों की सेटिंग सही चल रही है। और जो आज दिल्ली सरकार कह रही है मिनी वेज जो नाम दिलवा रहे हैं, इतना सब पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा दिल्ली में मिनी वेज, लेकिन उसका फायदा क्या? अभी आप गए नैला बोर्डगढ़ में भी गए, आपने रामा रोड पे भी किया, रामा रोड पे भी देखा आपने कि ना मिनी वेज मिल रहा है, जबकि रामा रोड का और लेबर ऑफिस करमपुरे का वो 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है जी। और कुछ ऐसी फैक्ट्री है लेबर ऑफिस की करमपुरे की जो कि आधा किलोमीटर भी नहीं है, जहां आपको मैंने वहां से मोती नगर से और लास्ट तक राजन रोड तक रामा रोड पे आपको दिखाया कि कितनी फैक्ट्रियों में बोर्ड लगे हैं, ना कर्मचारियों को कंपनी का नाम मालूम है, ना सही मालिक का नाम है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो वहां बैठे बैठे जो है सिर्फ रिश्वत लेंगे और नाम के लिए एक सुनवाई करेंगे, केस करेंगे? तो गरीब आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा? सिर्फ कहने का मतलब यह है कि सरकार तो महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, लेकिन उसको लागू करने वाले जो अफसर हैं, ये अफसर ही अगर मजदूरों का शोषण करेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसे ही करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये आवाज सरकार तक पहुंचे और ये जो इतने अधिकारी हैं और वो अधिकारी इस तरह से व्यवहार जिनका है मजदूरों के प्रति, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी जनाब, जी थैंक यू। हमने आपको एक चलते मैं बात बता दूं कि मंत्री जी आए थे 3 अक्टूबर को लेबर ऑफिस मुख्यालय में, कमिश्नर साहब भी बैठे थे, सब अफसर आए थे, उनके सामने ये, और मैंने नहीं सभी यूनियन वालों ने ये बात बताई कि मिनी वेज नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड नहीं बन रहा कर्मचारी का, और यही वजह है कि लेबर कोर्ट से भी अब जो है ना कर्मचारियों के फेवर में केस नहीं जा रहे, ज्यादातर कर्मचारियों के खिलाफ केस जा रहे हैं आर्डर। जी धन्यवाद, मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आप मजदूरों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं और गूंगे बहरे अफसरों तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। लीडर हो या हेल्पर हो? ऑपरेटर ऑपरेटर का आपको पता है ऑपरेटर का क्या रेट है आज? दिल्ली सरकार ने क्या रेट कर दिया ऑपरेटर का? 17,000 नहीं भैया, हेल्पर का ही रेट है 18,066 रुपये, ऑपरेटर का है 21,917 रुपये। क्या काम करते भैया? आपको पता है क्या आपका ग्रेड हो गया? ये हेल्पर का है 18,066 रुपये और जो सहायक ऑपरेटर होता है उसका है 19,929 रुपये और जो कारीगर हैं फुल कारीगर हैं उनका है 21,970 रुपये। ये दिल्ली सरकार ने ग्रेड लागू कर दिया। अगर नहीं मिल रहा है, कंपनी कहाँ है? कंपनी आपकी कंपनी में, हर कंपनी में मतलब यही कि है। ये मालिक के ऊपर वो है, हर कंपनी में यही रेट है। और मालिक जहाँ ना आप दे, काम करते हैं मालिक ना दे तो आप हमारे पास और क्या करेंगे? हम कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ? कंप्लेन हाँ। जैसे कम मिलती हो तो जहाँ आप रहते हैं वो 18,000 लिखे हुए हैं, आप सरकार जहाँ नियम लागू जिस किया मर्जी से आप आ सकते हैं। यहाँ तो 18,000 का, यहाँ तो कुछ नहीं देता है। किसी को आपको 9,000 रुपये देता है, 10,000 रुपये आपको ESI कार्ड मिलता है? 11 घंटा काम करो तब मुश्किल में 13,000 रुपया निकल रहे हैं। 11 घंटे, हाँ, और क्या होता मालूम है? 11 घंटे काम करने पे आपको 13,000 रुपये निकल रहे हैं। 12,000 13,000 क्या काम करते हैं आप? सिलाई का सिलाई का। आपको ESI कार्ड मिला है? नहीं है, कुछ नहीं यार, ये कार्ड लिमिटेड है, सरकारी थोड़ा है। नहीं भैया, ये सब सरकारी इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे सबको जो ये सरकार ने ग्रेड लागू किया है वो सबको मिलेगा। यहाँ एक भी उनके लिमिटेड नहीं है। ये नरेला भोटगढ़ में एक भी कुछ नहीं। नहीं। ये आपको पता है, आपको नियुक्ति पत्र मिला है? कुछ नहीं। नियुक्ति पत्र नहीं मिला, इसलिए आपको मालूम नहीं है। जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो ये आपको पता लग जाएगा। ये सब लिमिटेड है, सब इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। और वहाँ पे मेरा तो यहाँ कम से कम 30,000 नुकसान और होगा, 30,000 रुपये ठेकेदार माल भाग गया तो मालिक देनदार नहीं। मारे काम करता ठेकेदार भाग गया, क्या करेगा? नहीं, ऐसा है। एक और चीज़ है,
ठेकेदार अगर ठेकेदार के द्वारा काम कर रहे हैं और वो भाग गया, जब भी मालिक जिम्मेदार है। मालिक उल्टा के हम क्या जाने। ये ठेकेदारी की शर्त है लाइसेंस की, समझे? आप लोगों को ये चीज़ हम वही तो कहते हैं कि मालिक लोग हम कहाँ कार्रवाई करें? आप जो ना ये एड्रेस लिखे हुए हैं हमारे, जिस मर्जी जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आ जाइए। आपको ESI कार्ड मिला नहीं मिला? बोनस मिलता नहीं मिलता? वही मिलता 200-300 रुपये तो देता। वो बोनस नहीं है, वो नहीं, अरे भैया वो बोनस नहीं है, वो इनाम है। ये बोनस जो है आप क्या किसी का नहीं करता, तुम्हें नहीं करता तो मिलेगा कहाँ से? वो अरे लिमिटेड की बात नहीं है, जहाँ वो हम लोग के मिलता था पहले भारत में। ये इंडस्ट्री एरिया इसलिए बनाया गया है, ये जो सरकार ने इंडस्ट्री एरिया इसीलिए बनाया है कि यहाँ जो श्रम कानून है सब लागू होंगे। सब जगह भगवानों जो नहीं होगा आप आएंगे, देखो कैसे नहीं कराते हैं। आपको ये एड्रेस दिए हैं, तीन एड्रेस है हमारे, किसी को बार तो हुआ है जहाँ आप रहते हैं। जिस दिन आप छुट्टी है उस दिन आ जाए। फ़ोन नंबर भी है, हॉलैंड भी है, टीकरी है, आज़ादपुर है, मतलब दिल्ली में बहुत जगह है हमारे ऑफिस। आपको जहाँ एरिया सूट करता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आइए आप। फिर उसके बाद हम लेबर इंस्पेक्टर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं भेजेंगे। कर सकते हैं ना, हैं? सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सीधा करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। आप इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं है। सब जो है शेयर हटाइए है 19,929 रुपये, और जो हेल्पर है उसकी है 18,066 रुपये। अगर ना मिले हो, कोई दिक्कत हो, आप हमारे ऑफिस आओ, इंस्पेक्टर को भेजेंगे, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, वो तनख्वाह वहीं बढ़वाएंगे। बढ़िया है। आप जहाँ रहते हैं वहीं हमारा ऑफिस, हर जहाँ हमारे ऑफिस के सब एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे, आपकी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आए। क्योंकि भोरगढ़ में हमने यहाँ चेक किया, यहाँ बोर्ड भी नहीं लगी। कंपनी का नाम मालूम है आपको? कंपनी का नाम मालूम है, आज तक मालूम है। 10 साल से काम कर रहा 10 साल से काम, देखिए सर भोरगढ़ में भी कंपनी का नाम नहीं मालूम है। 10 साल से भाई काम कर रहे हैं, ना इनको नियुक्ति पत्र है, ना ESI कार्ड दिया, ना बोनस कितना देते हैं आपको? दिवाली में 1000 रुपये दे देता है। बताइए, दिवाली पे जो सिर्फ इनाम देते हैं। भोरगढ़ में कोई भी ऐसा ही है, पूरे भोरगढ़ में ऐसा ही है। कितनी तनख्वाह मिलती है भाई? इधर लोग कितनी तनख्वाह मिलती होगी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? 12,000 लास्ट कारीगर की या हेल्पर की? हेल्पर की। हेल्पर का ग्रेड जो है सरकार ने कर दिया आपके 18,066 रुपये। अगर आपको नहीं मिल रहा है या किसी को नहीं मिल रहा है, आप हमारे ऑफिस आइए, वहाँ आपको जो ना इंस्पेक्टर साहब भेजेंगे, वो दिलवाएंगे, पढ़वाएंगे उसी व्यक्ति को। क्या नाम है आपका भाई? क्या काम करते हैं आप? एक आदमी जाने से दे देगा, सारे आदमी भैया जितने आ जाएंगे फिर वो धीरे धीरे सब आ जाते हैं। 100 रुपये का मिल जाएगा। और इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो आपका सबसे पूछेंगे। अपना पेपर नहीं बना रखा है, 2-3 दिन कंपनी चला रहा है, उसका क्या पूछेंगे? 2-3 कंपनी बना रखा, उसने पेपर बना रखा हो, लेकिन आपको नहीं पेपर मालूम। बना रखा है, एक ही पेपर से हाँ, तो 3-4 उसी के कंपनी लिए चला रहा है। तो हम आए आप लोगों को भोरगढ़ में बताने के लिए। देखिए सर, नरेला भोरगढ़ में एक मालिक की 2-3 कंपनी है और सिर्फ एक ही पेपर से चलते हैं। एक ही पेपर से चलते हैं। भाई क्या नाम है आपका? रेणु कुमार, प्रेम कुमार जी। तो काफ़ी ऐसे यहाँ भोरगढ़ में चल रहा है जिनको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है। क्या नाम है भैया आपका? कितनी तनख्वाह मिल रही है? क्या काम करते हो आप? सिलाई का, सिलाई डिपार्टमेंट है। आपको नियुक्ति पत्र मिला है? कंपनी का नाम मालूम है आपको? क्या काम करते हैं आप? लेबर लाइन का काम है और लेबर का क्या काम करते हैं मेरे भाई? मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 15,000। ऑपरेटर है ना, मशीन चलाने वाला ऑपरेटर है। आपको पता है ऑपरेटर की कितनी तनख्वाह है? दे ही नहीं रहा है उसी हिसाब से। नहीं दे रहा है। ये आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि 15,000, हेल्पर की 18,066 रुपये, सहायक ऑपरेटर की 19,929 रुपये, और जो ऑपरेटर है फुल उसकी है 21,917 रुपये। अगर आपको लो बहन जी, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? कितनी तनख्वाह मिलती है?
कितनी तनख्वाह? आपसे कुछ ले नहीं रहे। हाँ, सही बात। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 8,000 8,000। कितने घंटे के? 8 घंटे के। आप क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग में हेल्पर कर रहे हैं या मशीन चलाते हैं? हेल्पर का ग्रेड जो है, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसका है 18,066 रुपये। आपको बोनस मिलता है? आपको ये तनख्वाह अगर नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता, आपको नियुक्ति पत्र मिला है? ESI कार्ड मिला है? आपको पता है ESI कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपको कंपनी का नाम मालूम होगा, जब आप 10-20 साल काम कर देंगे आपको मुआवजा मिलेगा, और सबसे पहले आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी फैमिली में, ऊपर वाला ना करे या आपको या आपकी फैमिली में, ये अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो फ्री इलाज होता है। 100-150 रुपये आपके कटेंगे महीने के, लेकिन आपका फ़ायदा कितना होगा? आपकी पूरी फैमिली का इलाज होगा। अगर ज़्यादा पैसा भी लगेगा, बाहर भी उसका चेकअप होगा, उसका भी ESI जो डिपार्टमेंट है वो आपको देगा। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है, आप हम कहाँ रहते हैं? आप घोड़गढ़ में रहते हैं। हमारे ऑफिस है, जहाँ आपका दिल जब छुट्टी हो, जो आपको सुविधाएं लेनी चाहे तो आप आ जाइए। फिर वहीं इंस्पेक्टर भेजेंगे, ESI का अलग भेजेंगे, बोनस का अलग भेजेंगे, और तनख्वाह के लिए अलग भेजेंगे, और आप लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। ठीक है बहन जी? जब आप जी 1-2% होगा, इसका 2%, ये 2 कंपनी जी। इसमें ESI करता है, बाकी कुछ नहीं। और तनख्वाह जो उचित हो वो भी नहीं देता, कहीं नहीं मिलता है। ऐसा कोई कंपनी नहीं हो जहाँ सही तनख्वाह मिलता हो। कंपनी में पैसा नहीं दे रहा है मालिक। हाँ, आप आइए हमारे ये इसमें, अगर आज नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी आप आइए। ठीक है ना? अगर इसको आप ये देखिए, आपके आसपास जितने भी ये कोलंबी है, बवाना है, टीकरी खुद है, आज़ादपुर है, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप आइए। जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो आपको हम लागू कराएंगे, क्योंकि यहाँ संगठन नहीं है, इसलिए अब हम लोग हर हफ्ते आते हैं, चाहे हर चौक पे अलग अलग। ये नहीं कि भाई बोर्डगढ़ में एक ही चौक पे, अलग अलग चौक पे, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कितनी तनख्वाह आपकी हो गई। ग्रेड जो लागू हो गया है, ये आपको ग्रेड लागू है 18,066 रुपये हेल्पर का। हेल्पर का कितने घंटे का? 8 घंटे का। या 12 घंटे में 12 घंटे 12 बोर्डगढ़ में, पूरे बोर्डगढ़ में। ये इसीलिए आपको पर्चा दे दिया। आप हमारे ऑफिस आइए और वहाँ पे आपका इंस्पेक्टर आएगा। लो भैया, ठेकेदार मालिक पैसा न दे, उसके लिए भी आइए, उसके लिए भी हेल्प चाहिए। आप उसके लिए आइए, आपको वहीं बढ़वाएंगे। शोषण हो रहा है मजदूर पर, है कि नहीं भाई? अब आपको देखिए, बहुत आपके बोनस अधिकारी फैक्ट्री में आते हैं कभी? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। लेबर इंस्पेक्टर आते हैं फैक्ट्री में? कुछ नहीं जानता। आपको कंपनी का नाम मालूम है कि आपकी कंपनी का क्या नाम है? वही है, जूता चप्पल पैकिंग होता है, किसी को पता ही नहीं। नहीं पता ही नहीं। कंपनी का नाम मालूम होना चाहिए। नंबर नहीं, कंपनी का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, किस नाम से चल रहा है, किस नाम से चल रहा है, उसका असली मालिक कौन है, उससे यह नियुक्ति पत्र मिलेगा। और आपको बिना वजह अगर आपको निकाल देते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट में। यहाँ फैक्ट्री एरिया कितना है 33। लेबर इंस्पेक्टर आएंगे और वो पैसे ले जाते हैं, आपकी बात जायज़ है। जब हम भेजेंगे तो वो पैसे नहीं ले सकते। मशीन चलाते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? कितने घंटे की? 12 घंटे की 15,000 रुपये है सर। वो भी कारीगर है। देखिए, जो आपके अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने ग्रेड लागू कर दिया, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया। इसीलिए हम आप लोगों के पास आए सच्चाई जानने के लिए कि आप लोगों को पता लगे भाई क्या है, आपको तनख्वाह क्या मिल रही है और क्या आपका ग्रेड है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप भी चुपचाप लग जाएंगे और करते रहेंगे। ठीक है भाई? आपको बोनस नहीं मिलता, तनख्वाह कहाँ मिलती है? 8 घंटे की। ये जो ये ग्रेड लिखा है ये 8 घंटे का है, ये 12 घंटे का नहीं है। अगर ओवर टाइम लगेगा तो उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो 1 घंटे डेली लगाए या 4 घंटे डेली लगाए, उसको जितनी तनख्वाह के हिसाब से।
फैक्ट्री में क्या काम करते हैं? जूता वाले में हेल्पर हैं, कारीगर हैं, ऑपरेटर हैं, क्या क्या काम? हेल्पर। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 8.5। कितने घंटे के? 8 घंटे के। आपको मालूम है कि आपका ग्रेड क्या है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो? सरकार ने घोषित किया है 8 घंटे का 18,066 रुपये। समझे ना? अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऑफिस आइए, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं जो ना तनख्वाह बढ़वाएंगे। सरकार ने इसीलिए कहा है, यही चीज़ है बढ़वाएंगे। जब आप आएंगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? आपको ये हमारे एड्रेस है। कितना मिलता है? क्या काम करते हैं आप? ये देखो है नहीं मिला। हाँ, तो ये इसीलिए तो आपको कह रहे हैं आप आइए, आपको ये सब चीज़ें लागू कराएंगे। अब जब आप जो ना अगर अपने घर में जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा सोता रहता है, जब बच्चा जो ना रोएगा तो माँ भी दूध पिलाती है। ये ग्रेड है। तनख्वाह मिलती है आपको? 7,500 रुपये। आपकी तनख्वाह जो है 18,066 रुपये होनी चाहिए। ये हेल्पर की, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। और कारीगर की तनख्वाह इसमें सब किया हुआ है। कारीगर की तनख्वाह 21,917 रुपये है। ये अभी आपको अगर नहीं मिलता है, बोनस नहीं मिलता, बोनस मिलता है आपको? देखिए घोड़गढ़ में कहीं भी इनको बोनस भी नहीं मिलता। तो आप जो ना हमारे दिए हुए एड्रेस से आप आए, आपको जो ना सब वहाँ लागू कराएंगे। नहीं मिलता है यहाँ। कितनी तनख्वाह मिल रही है? 10,000। हेल्पर हो? क्या काम करते हो आप? कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 15,000 रुपये। आपकी जो तनख्वाह है कारीगर की, ये आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 21,917 रुपये लागू किए। अगर नहीं मिल रहा तो आप आइए, आपको जो ना लागू करवाएंगे, वहीं काम आपके फैक्ट्री में लागू कराएंगे। जब तक आप आएंगे नहीं। कौन सी क्या है? ये इसमें एड्रेस दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं आप? लो, कारीगर हैं आप? 30 रेट पे या तनख्वाह पे? कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 12,000। कारीगर की तनख्वाह जो है वो 21,917 रुपये 8 घंटे का होता है। अगर आपको नहीं दे रहा है तो आप आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आएंगे तो वहीं लागू कराएंगे। आपको नियुक्ति पत्र मिला है? तो 8,000 उसके लिए नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। आपको ESI कार्ड मिला है? नहीं, कोई बात नहीं, आप आइए, नहीं दिलाएंगे। इसीलिए तो हम आए जगाने के लिए। आप 9,000 रुपये। कितने घंटे की? 8 घंटे की। आपको नियुक्ति पत्र मिला है? नियुक्ति पत्र मिला है आपको? हाँ, कुछ नहीं। आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपको मालूम है? आप लगे ना, सब तो नहीं लगे ना। जो उनको तो ये नहीं भी लगे ना तो पहले दिन से ही नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। अब वो बता रहे भाई 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 12 साल हो गए, जो भाई हो गए ना, और उनको नियुक्ति पत्र नहीं बता। उनको ये हाजिरी कार्ड नहीं मिला। हाजिरी कार्ड जिसको मिला है उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ कंपनी का एड्रेस लिखा है, सिर्फ नंबर लिखा है। जबकि आपके जो हाजिरी कार्ड जिसको मिला है 100 में से 5 आदमी को मिला है घोड़गढ़ में, जबकि कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। और जो आपको हाजिरी कार्ड मिलते हैं गाड़ी की नाम है ना, कंपनी का नाम है, सिर्फ मेरा नाम है, हाँ। उसके बाद हाजिरी कार्ड है बस। बताइए सर, घोड़गढ़ में आप ये देखिए, आपने पहले भी दिखाया था और पहले आप उस तरफ गए थे आपने, और आज भी आपने पूरे एरिया में घूमा, कहीं भी बोर्ड नहीं लगे और इन कर्मचारियों को ये नहीं पता कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। लेबर इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है जी? जब तक 10 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बताइए भाई, बता रहे 10-10 साल हो गया काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारा असली मालिक कौन है। ना बोर्ड लगे, ना नियुक्ति पत्र दे रहे, ना ESI कार्ड बना, ना ही तनख्वाह मिनिवेश से दे रहे, ना बोनस दे रहे, ना छुट्टियों का पैसा देते हैं। तो ये तो मिलता है इतना इंसान है जो चप्पल लेने भी करता है तो उसको बोनस सही ढंग से नहीं मिल पाता है। कितना मिलता है? चप्पल लेने में मिलता है 10,500। 10,500 रुपये। हेल्पर का या कारीगर का? हेल्पर का। हेल्पर का जो ग्रेड है वो चाहे हेल्पर कोई भी हो, उसका 18,066 रुपये है।
समझे? चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबकी तनख्वाह उतनी होना चाहिए जितनी सरकार ने ये घोषित की है। क्या काम करते हो भैया आप? क्या काम करते हो आप? हाँ, निकिल का। कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 9,000 रुपये। आप कारीगर हो हेल्पर हो? कारीगर के सब बताइए, निकल के काम करते हैं कितने घंटे की? 8 घंटे की। आपको नियुक्ति पत्र मिला है? नियुक्ति पत्र मिला है? आपका ESI कार्ड बना है? ये इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। आपको बोनस मिलता है? कितना मिलता है? मिलता है। देखिए, पहले शख्स हैं आज आप दोपहर से विजिट कर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे जो है बोनस पूरा मिल रहा है। बाकी जितने भी साथी हैं, लेकिन ESI कार्ड आपको मिलना चाहिए। ऐसा ही नहीं है। ESI कितने सैलरी मिलती है पूरी? 18,000 रुपये। अच्छा, 18,000 रुपये आपको तनख्वाह मिली है, लेकिन आपका ग्रेड बता दें कि कितना है। 21,917 रुपये है। 18,000 रुपये अभी तक जो हमने बोड़गढ़ में विजिट किया है वो तीसरे आदमी है जिनको 18,000 रुपये तक मिली है। नहीं तो कारीगर को 9,000 से 15,000 रुपये। ये बात सही है गलत है? बोड़गढ़ में यही कंडीशन है भैया? गलत तो नहीं करे। आप आइए, हम वो जो ना आपको जो ना वही तनख्वाह बढ़वाएंगे। ये तनख्वाह आपका ग्रेड क्या हो गया आप लोगों को पता होना चाहिए। सरकार ने आपका ग्रेड क्या लागू किया, वो तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा तो आप आइए, तो आपको जो ना वही कर हो जाएगा। 20,000 भैया हो जाएगा। ये अक्टूबर लेबर लॉ आप लोगों के लिए बना है, और आप अगर इसको लागू करवाना चाहते हैं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठन होना पड़ेगा। आप आइए, जब आप आएंगे तो हम आपके नाम गुप्त रखे जाएंगे। लेबर इंस्पेक्टर अलग भेजेंगे, बोनस अधिकारी अलग भेजेंगे, ESI वाले अलग भेजेंगे, PF वाले अलग भेजेंगे। हर डिपार्टमेंट फैक्ट्री जो जिसमें 20 कर्मचारी से ज़्यादा है वहाँ फैक्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, वो सेफ्टी का देखेगा आपको क्या क्या सुविधा मिली, उसमें बाहरी जुर्माना भी होगा अगर वो सुविधाएं आपका रिकॉर्ड नहीं बना रहा। हर महीने कितने घंटे के? 12 घंटे के 15,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि 8 घंटे का आपका जो ग्रेड है कम से कम इसमें आप हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आपके नाम गुप्त रखे जाएंगे, आप आएंगे डिटेल बताएंगे कितने कर्मचारी। किसी की नहीं कंप्लेंट करिए, आप अपनी एकता बनाइए, कंप्लेंट करिए। आपको इंस्पेक्टर आएगा, बोनस अधिकारी आएगा, PF डिपार्टमेंट से आएगा, ESI कार्ड डिपार्टमेंट से आएगा। तो जब तक आप आएंगे नहीं, सरकार ने ये सारा डिपार्टमेंट लेबर के लिए अलग से बनाया। दिल्ली के अंदर 11 जिले हर क्षेत्र में बना दिए, तो आप फिर भी आप ना आए तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या मिलती है आपको? 7,000। कितने दिन से कर रहे हो आप? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। आपको ESI कार्ड मिलता है, आपको हाजिरी कार्ड मिलता है। कितने घंटे की ड्यूटी ये ले रहे हैं आपसे? 10 बजे जाते 5:30 बजे। आपको ESI कार्ड नहीं बना, बोनस मिलता है कितना? वही 1,600 रुपया और मिठाई का डिब्बा। 1,600 रुपये एक मिठाई का डब्बा, जबकि आपकी जितनी तनख्वाह है उतनी 18,066 रुपये तनख्वाह है। चाहे आप फैक्ट्री में हेल्परी करते हैं या चाय बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, कम से कम 18,000 रुपये, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये सब के लिए बराबर है। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना। और कोई दिक्कत हो तो हमारे एड्रेस लिखे हुए हैं हमारे ऑफिस के, आपको वहीं पे तनख्वाह आपकी बढ़वा दें। आपको बोनस भी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर मिलना चाहिए सबको, और नहीं मिल रहा तो बोनस अधिकारी अलग से दें। दिवाली के बाद, दिवाली तक इंतजार करिए, दिवाली के बाद आप हमारे पास। ठीक है भाई।